बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस कराची की मशहूर हाईवे की बलूची टिक्का कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक बनती है। कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रेसिपी को आप लोग फुली वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी ये रेसिपी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। हाईवे स्टाइल बलूची टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक खुली कढ़ाई ले लेंगे, जिसमें हम डालेंगे आधा कप तेल। तेल को हम गरम कर लेंगे। तो तेल को हमने मीडियम गरम करना है अभी, जिसमें हम डाल देंगे चिकन। तो यहाँ पे पूरी 1 किलो चिकन है, जिसको मैंने 16 टुकड़ों में कटवाया हुआ है। ये मैंने डाल दी है पूरी 1 चिकन। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर आधा कप पानी। तो तेल हल्का सा हमारा गर्म हुआ तो हमने चिकन डाल दी है, उसके साथ ही हमने डाल दिया है इसके अंदर पानी। तो तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना तो पानी डालेंगे तो आप जल भी सकते हैं। अब चिकन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्लेम को हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हमने चिकन को फ्राई करना है और गलाना भी है। तो देखें थोड़ा थोड़ा पानी ड्राई होने पे है, तो मैं साथ ही शामिल करी हूँ 7 से 8 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें, और चिकन के साथ हम मिर्चों को भी फ्राई कर लेंगे। अब चिकन को हम लगातार चलाते जाएंगे और मिर्चों को भी फ्राई कर लेंगे, और चिकन को भी हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो चिकन को बिल्कुल क्रिस्पी सा हमने करना है, जिससे बहुत ही मज़ेदार सा इसमें टेस्ट आएगा। अब इस कढ़ाई के अंदर आपने ढकना बिल्कुल भी नहीं होता है, इसको बगैर ढके ही आपने इसको गलाना भी होता है, ताकि ये हमारी चिकन जो है वो फ्राई भी हो जाए, गल भी जाए। ये बिल्कुल डिफरेंट तरह की चिकन कढ़ाई बनती है, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए चिकन का सारा पानी ड्राई हो चुका है, अब ये फ्राई होने पे है। तो देखिए यहाँ पे चिकन के अंदर गोल्डन गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब ये चिकन हमारी फुली डन नहीं हुई है, जो हमें चाहिए कलर वो इसमें नहीं आया है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे ये जो मिर्चें हैं ना, इसको हम निकाल लेंगे। ये फ्राई हो चुकी हैं, इसको हम लास्ट में डालेंगे। तो इसको निकाल लेते हैं हम। और चिकन के अंदर ये जो मिर्चें थी हमने निकाल ली हैं। अब चिकन के अंदर हम डाल देंगे नमक। तो नमक डालेंगे हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। मैं इसमें शामिल करी हूँ 1 टीस्पून के आसपास नमक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। अब देखिए ये चिकन हमारी गोल्डन सी फ्राई हो चुकी है खूबसूरत से कलर में। अब इसमें शामिल कर देंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। तो ये मेरे पास लहसुन और अदरक जो था वो फ्रेश पिसा हुआ था, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है। हाफ़ टेबल स्पून का नाप था, जो कि मैंने 2 डाल दिए हैं। अब चिकन को लहसुन अदरक के साथ बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो लहसुन का कच्चापन दूर होने तक हमने भून लिया है चिकन को। अब मैं शामिल करी हूँ इसके अंदर टेस्ट के लिए चिकन पाउडर। तो बाज़ार वाले चिकन पाउडर नहीं डालते हैं, अजीनामोटो डालते हैं। चिकन पाउडर थोड़ा सा सेफ़ लगता है, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट के लिए हाफ़ टी स्पून डाला है, जो कि ऑप्शनल है। टेस्ट बढ़ जाएगा इसलिए मैंने शामिल किया है। साथ ही मैं शामिल करी हूँ 1/4 कप दही। तो दही को बीट करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। फ्लेम को मैंने अभी हल्का कर दिया था, ताकि दही फटे नहीं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स होने देंगे, हल्की आंच पे पकने देंगे। अब यहाँ पे हम एक मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है, जिसमें 2 टीस्पून सूखा दरदरा धनिया डालेंगे, जो कि दरदरा कुटा हुआ धनिया है हमारा। इसके साथ ही भुना कुटा ज़ीरा शामिल करी हूँ मैं 1 टीस्पून। चाट मसाला पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। अब इसमें हम शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल करेंगे हम हाफ़ टी स्पून ही। दरदरी कुटी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, जो कि मैं शामिल करी हूँ 1 टीस्पून। इसको मैंने हावन दस्ते में पीस लिया था। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है मैंने 1 टीस्पून, और यहाँ पे काला नमक इसमें शामिल कर देंगे 1/8 टीस्पून, जिससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो ये था एक सीक्रेट मसाला जो कि मैंने तैयार किया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हम टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे चिकन के अंदर। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, देखिए मैंने। अब इस मसाले का मैं कितना इस्तेमाल करती हूँ आगे मैं बताती हूँ। तो चिकन को मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था दही डाल के। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर इस मसाले को डाल रहे हैं। तो मैंने इसको इस्तेमाल किया था तकरीबन 3 टेबल स्पून। तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा तो मैंने उठा लिया था। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा इस मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को मसाला डालने के बाद मिक्स कर लेंगे, और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के। तो चिकन को मैंने ढक के पकाया है 5 मिनट के लिए। अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ उसके अंदर जूलियन कट की हुई अदरक, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई हुई हरी मिर्ची, जिसको मैंने पहले ही फ्राई करके निकाल लिया था। तो लीजिए मज़ेदार सी हमारी बलूची टिक्का कढ़ाई हाईवे स्टाइल बनके तैयार है।
चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए 1200 ग्राम चिकन ले ली है। एक चिकन के 4 पीसेस मैंने कटवा लिए थे, तो टिक्का पीसेस हैं ये। अब हम एक ड्राई रोस्ट करेंगे मसाला बनाने के लिए एक पैन में 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। अब इसमें काली मिर्च डालेंगे हाफ टी स्पून, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे, सूखी लाल मिर्च डालेंगे 7 से 8 अदद। अब इसमें शामिल कर देंगे सूखा साबुत धनिया जो कि 1 टीस्पून डाला है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो चंद सेकंड्स के लिए बस इनको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। बस इसका देखिए कलर चेंज नहीं होना चाहिए है। अब इसका हम पाउडर बना लेंगे। अब इस मसाले को मैंने हमदस्ते में डाल के देखें कूट लिया है। तो इसमें जो हमने धनिया डाला था ना, उसको हम थोड़ा सा और बारीक कर लेंगे। तो देखें कुछ इस तरह का ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। अच्छा जी, ये जो मसाला है ये 1200 ग्राम चिकन के लिए बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इस मसाले को बना के रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कटिंग बोर्ड के ऊपर चिकन के एक पीस को रखेंगे। इस तरह से हम डीप कट लगा लेंगे। तो देखें दोनों तरफ से इस तरह से आपने थोड़ा सा डीप करते हुए कट्स को लगाना है। तो ये डीप कट्स लगा रही हूँ मैं इस तरह से। बाकी के तमाम चिकन के पीसेस को भी मैंने इसी तरह से डीप कट लगा के तैयार कर लिया है। अब चिकन को कट लगाने के बाद मैंने डिश में ट्रांसफ़र कर दिया था। चिकन को मैरिनेट करने के लिए नमक शामिल कर देंगे हम हस्बे ज़रूरत। अभी हाथ रोक के नमक का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम बाद में भी नमक और चिकन पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो नमक मैंने डाला है 1 टीस्पून। अभी साथ ही मैं डाल रही हूँ उसमें बड़ा वाला, मेरे पास ये लाइम है जिसका मैं जूस डाल रही हूँ। तो हस्बे ज़रूरत आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। पिसी हुई प्याज डालेंगे हम इसमें। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको बगैर पानी डाले मैंने पीस लिया था। अब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं जो कि जगह 2 टीस्पून भर के। तो इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। बस हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो हमने ये प्याज का पेस्ट डाला है ना, यकीन जानिए इससे तो ये बहुत ही जूसी और मॉइस्ट बनेगी चिकन। तो मिक्स कर लेने के बाद इसको कर दिया है कवर। 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे बस इन्हीं सभी चीज़ों के साथ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में एक बोल ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे 1 कप दही। तो दही हमारा बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता, तो उसमें मैंने लेमन जूस ज़्यादा डाला है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। तो मोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है मैंने 1 टेबल स्पून भर के। अब इसके साथ ही मैं थोड़ा सा नमक भी शामिल करी हूँ। नमक हाथ रोक के डालना है क्योंकि मैरिनेट करते वक्त चिकन में भी मैंने नमक शामिल किया था। अब ये जो हमने ड्राई रोस्ट किया था मसाला, तो इसको भी हम डाल देंगे। हस्बे ज़रूरत आप इस मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये पूरा मसाला शामिल किया है इसके अंदर, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में एक ऐसा तवा लेंगे जो कि आपके घर में पुराना तवा हो, ख़राब हुआ हुआ हो, जिसमें ये परफेक्ट रेसिपी बनेगी। अब तवा गरम हो गया था तो मैंने इसमें 1/4 कप तेल डाल दिया है। अब हम चिकन के एक एक करके पीसेस को डालेंगे और चिकन को हमने फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन कलर में फ्राई ना हो जाए। तो अलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे। अब चिकन का ये जो बचा हुआ मसाला था ना, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब थोड़ी ही देर गुजरने के बाद चिकन को हम पलट लेंगे। तो देखें हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना इसमें स्टार्ट हो गया है। तो अलट पलट करते हुए ना चिकन को हमने फ्राई करना है। तो देखिए पिंक से वाइट भी हो गई है और हल्का हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ गया है। कवर कर देते हैं। अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए कवर किया था और कवर करने के बाद देखिए कुछ इस तरह की पोजीशन है। फिर दोबारा से पलट लेंगे इसे हम और फिर दोबारा से इसको अलट पलट करने के बाद हम इसको पका लेंगे। तो देखिए मसाले को मैंने ड्राई कर लिया है। जब लहसुन अदरक और प्याज ड्राई हो जाए तो अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर डाल देंगे दही के इस मिक्सचर को जिसको हमने तैयार किया था मसाले के साथ। और इस तरह से पोर कर देने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। तो अभी हमने इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, बस इसको हम कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। तो चिकन को मैंने 10 मिनट के लिए कवर करके पका लिया है। अब चिकन को हम अलट पलट कर लेंगे और ये जो सारा हमारा मसाला है ना, उसको अच्छे से हमने पकाना है और चिकन के साथ हमने भूनना है। तो ये चिकन के थोड़े से बड़े पीसेस हैं तो थोड़ा सा गलने में टाइम लेते हैं। और जो बाहर ममालिकों में रहते हैं तो उनकी चिकन तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी से गल जाती है। तो ये थोड़े से बड़े चिकन के पीसेस हैं तो हम इसको इस तरह से ढक के पका रहे हैं। अब ये चिकन हमारी ऑलमोस्ट गल चुकी है। तो थोड़ा सा मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ डंडियों समेत। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे मोटी वाली हरी मिर्चें जिसको मैंने इस तरह से काट लिया था। अब हम इसको कर देते हैं कवर और कवर करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। 10 मिनट जब गुजर चुके हैं तो देखें खूबसूरत सी चिकन हमारी तैयार होने पे है। बस इसको हम भून लेंगे। ये जो मसाला है ना, ये बिल्कुल आपस में लिपटना चाहिए। तो हमने इसको ना अच्छी तरीके से भूनना है। तो देखिए हमारा सारा चिकन का मसाला ड्राई हो गया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ चिकन पाउडर। तो फ्लेवर के लिए मैं इसमें ½ टी स्पून के आसपास डाल रही हूँ चिकन पाउडर।
पाउडर और चिकन पाउडर डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से देखेंगे मिक्स कर लेंगे हम। और मिक्स करने के बाद ना आप चाहें तो इसके ऊपर कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये लोहे वाला तवा हो ना तो उससे ये ज़्यादा अच्छा बनेगा, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो अब देखें चिकन को पलटने के बाद ना इसको हल्के हल्के से हमने इस तरह से कुचलना है। चिकन के सारे पीसेस को हम हल्का हल्का सा इस तरह से कुचल लेंगे। चिकन को कुचलने के बाद मैंने इसको मसाले को अच्छे से भून लिया है। बस लास्ट में हम इसमें हरा धनिया शामिल कर रहे हैं और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर देंगे इसके अंदर मोटी वाली, और थोड़ा सा डाल देंगे लेमन के स्लाइसेस को, और बस इसको हल्का सा कवर करेंगे और बस हम इसको डिश आउट कर लेंगे। फिर तो इसको दम पे लगा देंगे हम 5 मिनट के लिए, और इसको आप सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, नान के साथ। बड़ी ही लाजवाब लगती है। इसके साथ आप सर्व कीजिए प्याज के लच्छे, और ट्राई करने के बाद फीडबैक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी का। स्टीम चिकन बोटी बनाने के लिए 1 किलो चिकन ले ली है, जिसको मैंने नॉर्मल पीसेस में कटवाया हुआ है और डीप कट लगा लिया था। चिकन को मैरिनेट कर लेंगे हम। तो नमक डालेंगे हम 1 टेबल स्पून। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पानी। तो 6 अदद मैंने लहसुन के जवे ले लिए थे, 1/2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था। 1 कप पानी के साथ इसको ब्लेंड करके मैंने डाल दिया है। अब साथ ही इसमें जाएगा सिरका, जो कि जाएगा 1/8 कप, मतलब कि 2 टेबल स्पून के आसपास इसमें सिरका डालिएगा। अच्छी तरीके से हम तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये प्रोसेस आप ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत ही जूसी और सॉफ्ट मक्खन मलाई जैसी चिकन बनके तैयार होगी। इस चिकन को साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए आधा कप दही ले लेंगे, जो कि पानी निकला हुआ दही है। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला 1/2 टी स्पून, काली मिर्चों का पाउडर जो कि जाएगा पूरा 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून, जिससे बहुत ही जायकेदार चिकन बनेगी। अब इसमें दरदरा कुटा हुआ धनिया डालेंगे हम 1 टीस्पून। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ड्राई पार्सले, जो कि मैंने 1 टीस्पून डाला है। देगी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं, जो कि डाला है मैंने 1 टीस्पून। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। तो ये थे कुछ मसाले सिंपल से जो कि मैंने ऐड किए हैं। पार्सले अगर आपके पास ना हो तो हरा धनिया बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो ये मसाला रेडी है जो कि हम चिकन के ऊपर लगाएंगे। इस मसाले में आपने नमक ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने जो ये चिकन मैरिनेट की है इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला था। तो चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद अब हम चिकन को निकाल के साइड में कर देंगे। इसको वॉश नहीं करना आपने, क्योंकि हमने इसमें लहसुन का फ्लेवर दिया है, नमक का फ्लेवर भी है इसके अंदर, और इसके अंदर हमने सिरका भी लगाया है, जिससे सॉफ्ट जूसी बनेगी। तो वॉश नहीं करना आपने। अब मैंने चिकन को निकाल लिया है और सारा एक्सेस पानी फेंक दिया है मैंने। इसके ऊपर हम डाल देंगे तैयार किया हुआ मसाला, और इसको हम मैरिनेट करेंगे पूरी रात के लिए। जब अगर आपको बनानी हो इस रेसिपी को तो आप 1 रात पहले इसको मैरिनेट करके इस तरह से ज़रूर रखिएगा, और अगले दिन बहुत ही कम आप वक्त के अंदर आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख रही हूँ पूरी रात के लिए। इसमें आपने कोई तेल इस्तेमाल नहीं करना, बगैर ऑयल के ये रेसिपी बनेगी ज़बरदस्त सी। अब तकरीबन मैंने पूरी 1 रात के लिए इसको मैरिनेट कर लिया था, तो अगले दिन मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ। तो मसाले को जितना आप मैरिनेट करेंगे ना, उतनी ही मज़ेदार ये चिकन बनेगी। तो चिकन हमारी ज़बरदस्त सी फ्लेवरफुल सी मैरिनेट हो चुकी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक खुली बर्बाद पतीली ले ली है घर की, जो कि ऐसी पतीली लीजिएगा जो कि आप ज़्यादा काम ना करते हो उसके अंदर। इसके ऊपर पहली लेयर तो हम लगाएंगे एलुमिनियम फॉइल की। आप कोई अखबार का इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए, अगर आपके पास एलुमिनियम फॉइल ना हो। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ बटर पेपर, और बटर पेपर के बाद ना हम एक एक करके चिकन की बोटियों को रख देंगे। तो वो लोग जो कि पेशेंट्स होते हैं, जिनको ऑयल बिल्कुल मना होता है, प्रोटीन खाना होता है, हेल्दी वे में खाना होता है, तो इस तरह की रेसिपीज़ को ज़रूर बनाइए। और वो लोग जो कि डाइट पे रहते हैं और ऑयल कॉन्शियस भी होते हैं, तो इस रेसिपी को आप बना के ट्राई कर सकते हैं। बड़ी ही मज़े की लगती है, और यकीन जानिए जब आप इसको स्टीम करके बनाएंगे ना, तो लगेगी भी नहीं कि इसमें ऑयल डाला है कि नहीं। अब चिकन को मैंने देखें अच्छी तरीके से पैक कर दिया है। पहली लेयर मैंने एलुमिनियम फॉइल की इसलिए लगाई है ताकि नीचे से बिल्कुल भी ना लगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकने के लिए छोड़ना है तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। तो कर दिया है, देखिए मैंने इसको कवर। अब लिड के ऊपर जो सुराख है ना, इसके ऊपर भी मैं लगा रही हूँ सीलिंग शीट, ताकि बिल्कुल भी इसमें से स्टीम बाहर ना आए। तो हल्की आंच पे पकने के लिए इसको मैंने छोड़ दिया है। तो अब तकरीबन 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं चिकन को स्टीम देते हुए।
अब बड़े ही ध्यान से चिकन को हम खोल लेंगे, तो एल्युमिनियम फॉइल को रिमूव कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें स्टीम होती है, तो ध्यान से आप इसको खोलिएगा, आप जल भी सकते हैं। तो एल्युमिनियम फॉइल को हल्का सा खोलते हुए हमने स्टीम को निकाल लिया है और चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी हेल्दी वर्जन में लो कैलोरी चिकन बन के तैयार है। तो बहुत ही मज़ेदार ये बनी थी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कोई हेल्दी रेसिपी भी शेयर किया कीजिए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हेल्दी रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये लीजिए, मज़ेदार सी हमारी स्टीम चिकन बनके तैयार है, जो कि है बिल्कुल ऑयल फ्री। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। करते हैं इस रेसिपी का। लेमन पेपर चिकन रोज़ बनाने के लिए 1 किलो चिकन ले लेंगे, जो कि टुकड़ों में है 16 टुकड़े। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। तो नमक शामिल करेंगे हम हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ शामिल किया है तकरीबन 1 टीस्पून नमक। के साथ ही हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन पाउडर, जो कि जाएगा हाफ टी स्पून। अगर चिकन पाउडर ना हो तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट इसी से आएगा। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, जो कि मैं शामिल करी हूँ अभी 1.5 टीस्पून। आधी मैंने उठा ली है, तो ये 2 टीस्पून के आसपास है, ये मैं शामिल करूँगी पूरी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लेमन जूस, जो कि जाएगा तकरीबन 3 टेबल स्पून। ये मेरे पास बड़ा वाला लाइम है, ये मैं आधा डाल रही हूँ, जो कि 3 टेबल स्पून के आसपास बनेगा। अब इसमें हम शामिल कर देंगे दही, जो कि दही हमारा थोड़ा सा मीठा है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन हाफ कप। अगर आपका मीठा दही ना हो ना, तो थोड़ी सी इसमें चीनी ज़रूर शामिल कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें लेमन जूस डाला है हमने ज़्यादा क्वांटिटी में। अब हम इसको अच्छी तरीके से ना मिक्स कर लेंगे और हम इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो पूरी रात के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो चिकन को मैंने मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था और 1 घंटा गुजर चुका है चिकन को मैरिनेट हुए हुए, और चिकन हमारी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। तो यहाँ पे एक खुला पैन ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप बटर। तो मैं यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल करी हूँ, ये मैंने शामिल कर दिया। हल्का सा इसको मेल्ट होने देंगे। अब ये मक्खन थोड़ा सा हमारा मेल्ट हो चुका है, जले नहीं, तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाल रही हूँ तेल। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून के आसपास तेल इसमें शामिल कर दिया है। तेल को हम मेल्ट होने देंगे और इस स्टेज पे ना हम डालेंगे इसमें कुछ खड़े गरम मसाले। तो एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाला है, 4 से 5 अदद मैंने काली मिर्च शामिल किए हैं। इसके अंदर हम हरी मिर्चें डालेंगे 2 अदद तोड़ के, इस तरह से बीच में मैंने रफली तोड़ के शामिल कर दी हैं। 1 अदद इसके अंदर बे लीव्स भी शामिल कर देंगे। अब 1 अदद बे लीव्स डाल के हल्का सा इसमें अरोमा आने देंगे। तो देखें, हर चीज़ों का अरोमा आ चुका है इसके अंदर। तो इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन। तो ये देखें, इसमें चिकन शामिल कर देते हैं हम और इसको डाल के ना अच्छी तरीके से फैला देंगे इस तरह से। अब चिकन को फैलाने के बाद हम फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे चिकन को हमने पकने के लिए छोड़ना है। 5 से 6 मिनट के लिए कर देते हैं कवर। चेक करेंगे हम तकरीबन 6 मिनट के बाद। अब तकरीबन 6 मिनट गुजर चुके हैं चिकन को पकते हुए। एक साइड से चिकन हमारी स्लाइटली गोल्डन हो चुकी है, तो इसको अलट पलट करेंगे इस तरह से। हम एक तरफ से हमने हल्का सा गोल्डन कलर दे दिया है, देखिए। तो दूसरी तरफ से भी हमने इसको गोल्डन कलर देना है, तो पलट लेते हैं इसको इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे चिकन के सभी पीसेस को मैंने पलट लिया है और फिर दोबारा से मैंने इसको कवर कर दिया है। अब मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है मैंने इसे। तो चेक कर लेते हैं चिकन को। अब चिकन को दोनों तरफ से कलर तो दे दिया है हमने। अब हम चिकन को मिक्स कर लेते हैं। अब इस लेमन पेपर चिकन को हमने ड्राई करना है। तो यहाँ पे हल्का सा ये ड्राई हो चुका है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर की स्लरी। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। इससे ये होगा चिकन के ऊपर ये मसाला बिल्कुल चिपक जाएगा और रोज़ की शक्ल हमने इसको देनी है। तो हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है। हाई करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद हम इस पर थोड़ा सा कलर देते जाएंगे। अब देखें, कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर जैसे ही मैंने शामिल किया ना, जो चिकन के ऊपर ये जो मसाला था वो चिपकते जा रहा है। अब फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे हम चिकन को अलट पलट करते जा रहे हैं, ताकि इसमें स्लाइटली गोल्डन कलर आए, और इस तरह से ही अलट पलट करते रहेंगे। तो देखें, बड़े ही मज़ेदार सी लेमन पेपर रोज़ पैन की रेसिपी है, जिसे आप किसी दावतों में बनाएंगे ना, तो आपसे रेसिपी कोई ज़रूर पूछेगा कि आपने इसमें सीक्रेट क्या डाला है। तो यहाँ पे इसमें बची हुई काली मिर्च शामिल करी हूँ मैं, हाफ टी स्पून जो बची थी ये शामिल कर दी है। तो टोटल 2 टीस्पून मैंने इसमें दरदरी कुटी हुई काली मिर्च शामिल की है। अब मैं इसको करी हूँ कवर। 2 से 3 मिनट के बाद बस हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ज़बरदस्त सा लेमन पेपर चिकन रेडी हो चुका है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, जो कि आप
बहुत ही कम वक्त के अंदर बना सकते हैं। बस आप इसको गार्निश करने के लिए हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते डालें और यकीन जानिए ये दावतों में बहुत ही मज़ेदार स्टार्टर की रेसिपी लगती है। तो ट्राई करने के बाद फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।